गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आ गए हैं साउंड के क्वेश्चन के साथ में, जो कि हमारा क्लास 9th का साउंड चैप्टर है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की। इसमें लिखा है कि द कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति कितना दे रखा है, 220, 220 हर्ट्ज, एंड स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड इन अ गिवन मीडियम। तो देखो यहाँ पे जो कोई क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर वेवलेंथ, जिसको हम तरंगदैर्घ्य भी कहते हैं, अगर वेवलेंथ साउंड की अगर मान लो क्या वेवलेंथ निकालना है और साउंड की जो फ्रीक्वेंसी देखिए वो 220 हर्ट्ज है और स्पीड है 440 मीटर पर सेकेंड। तो इसको चलो कैलकुलेट करके, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा सिंबल्स चेंज हो सकते हैं लेकिन फॉर्मूला वही है। तो देखिए यहाँ पर जैसे वेलोसिटी कितनी दे रखी है, यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है 440 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी मतलब जिसे हम आवृत्ति कहते हैं, जिसको बच्चों हमने न्यू से डिनोट किया था, न्यू से, वो है 220 हर्ट्ज। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, वी बराबर इंटू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा, वी बराबर फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा। यहाँ पर न्यू ना करके एफ यूज कर रखा है। देखो फॉर्मूले में क्या यूज कर रखा है, एफ। तो ये हो गया v बराबर एफ इंटू लैम्डा। अब सिंपली हमें क्या करना है, वेलोसिटी की वैल्यू हमें दे रखी है 440, लैम्डा हमें निकालना है, और 220 जब इसको नीचे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना देगा, 2। लेकिन थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। आंसर जो आएगा इसकी यूनिट क्या लिखेंगे आप, 2 मीटर। इसकी यूनिट क्या आएगी, 2 मीटर। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी इज वाइब्रेटिंग 6000 टाइम्स इन इज 1 मिनट। ओके, वो इस गलत लिखा है। तो अ बॉडी इज वाइब्रेटिंग 6000 टाइम इन 1 मिनट इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज 360 मीटर पर सेकंड, फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड। तो पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि अगर एक बॉडी 6000 बार 1 मिनट में अगर वो वाइब्रेट करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था कि अगर 1 मिनट की बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसको सेकंड्स में निकालेंगे। सेकंड्स में निकालने के लिए 6000 को हम सीधा 60 से डिवाइड करेंगे, जो आ जाएगा 100 हर्ट्स। अब यहाँ पर हमें वेवलेंथ निकालना है। तो देखिए वेवलेंथ के लिए हम क्या करना है इसके अंदर, जैसे फ्रीक्वेंसी तो क्लियर हो गई, 100 हर्ट्स आएगी। और वेवलेंथ का फॉर्मूला जैसे हमने ऊपर देखा था, एफ इंटू वी बराबर एफ इंटू लैम्डा। तो वहाँ से लैम्डा निकालेंगे, वो आ जाएगा 360/100, जो आ गया 3.6 मीटर। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना, देखने में लगेंगे कि बहुत मुश्किल है, बट होते आसान। अगर आपने सही फॉर्मूला यूज़ करें तो आप आंसर निकाल सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चन समझना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो क्वेश्चन को समझें, गिवन नोट करें, और उसके बाद प्रॉपर सिंबल के साथ में उसको अगर नोट करेंगे तो आप आंसर दे सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं होता, अगर आप समझे तो बहुत आसान हो सकता है। आइए, दो क्वेश्चन हमने कर लिया, जिसमें पहले में वेवलेंथ निकालना था, दूसरे में फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दोनों निकालना था। अब तीसरे क्वेश्चन पे आता है, जो कि कई बार क्वेश्चन आता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, और पहले तो इसको हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद ही हम चलेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ जूम करके। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ 500 मीटर टॉल बिल्डिंग इनटू अ पॉन्ड, व्हेन इज साउंड स्प्लैश हर्ड। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को समझते हैं। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है ये। एक पत्थर को हमने 500 मीटर ऊंची बिल्डिंग से एक पॉन्ड के अंदर फेंका है। ठीक है, एक तालाब में उसको फेंका गया पत्थर को, जिस कहाँ से फेंका गया है, 500 मीटर टॉल बिल्डिंग से। अब बच्चों जब हम पत्थर को नीचे फेंकेंगे तो एक साउंड आएगी, छप से साउंड आएगी, और ये जो साउंड है इसको स्प्लैश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्प्लैश कहते हैं। तो अब ये पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है इसने, पूछा भाई कितने मिनट के बाद या कितने सेकंड्स के बाद साउंड आएगी। गुड क्वेश्चन। अब देखिए गिवन क्या दे रखा है इसके अंदर, जो क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, दैट इज जी की वैल्यू 10 दे रखी है। देखो 10 इसलिए दी गई है, यहाँ पर देखिए जी की वैल्यू 10 दे रखी है। 10 यहाँ पर इसलिए दी गई है ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके, और स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है इसके अंदर 340 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन एक बार और समझ लेते हैं। 500 मीटर टॉल बिल्डिंग से एक पत्थर को फेंका गया है, तो कितनी देर बाद उसकी आवाज़ आएगी, कितने सेकंड्स के बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले लेट मान लेते हैं, जो टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच पॉन्ड इज टी। जो टाइम लग रहा है उसमें कितना मान लिया हमने, उसको लेट टी मान लिया। नाउ एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब देखिए इसके अंदर क्या हाइट दे रखी है,
इसके अंदर क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, स्पीड दे रखी है, मतलब वेलोसिटी जिसको कहते हैं। तो आप एक ऐसा फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसके अंदर ये सब कुछ हो जाए, तो वो फॉर्मूला हमें मिल जाएगा यहाँ पर S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि जी अगर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ए की जगह, बिकॉज ए इज त्वरण एक्सेलरेशन, और जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब हम जहाँ पर ये वाली बात करते हैं, ग्रेविटेशन के यहाँ पर बात करते हैं, या तो वहाँ पर ए को हम जी में कन्वर्ट कर देते हैं, सबको मान बताइए। और एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी। उसको देखो बच्चों, एस क्या है यहाँ पर, एस है यहाँ पर हाइट या डिस्टेंस कहते हैं। हाइट कितनी है, 500। देखो यूनिट पुट करना स्टार्ट कर दिए, वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दिए, बराबर हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाफ इंटू जी टी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब हाफ इंटू जी टी स्क्वायर में जी की वैल्यू 10 रखिए, टी का हमें पता नहीं है, तो टाइम कितना आ गया यहाँ पर, 10 सेकेंड। टाइम कितना आ गया, 10 सेकेंड। तो अब इसको थोड़ा और समझते हैं ध्यान से। टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रेवल 500 मीटर। देखो टाइम, जैसे स्पीड जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो आपका यहाँ पर उससे आप निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पर, बस उसकी वैल्यू पुट कर दी, स्पीड की, और यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू पुट करी। टाइम आ गया 1.47 सेकेंड्स। नाउ अब उसने बोला कि टाइम कितना लग गया, तो टाइम है इसमें देखो 10 सेकेंड ऑलरेडी निकला है, और प्लस ये जो टाइम है जो स्प्लैश का वो भी आ गया यहाँ पर। तो दोनों मिला के हमें पूरा वो सुनाई देगा, खाली एक नहीं, दोनों को मिला के मिलाएंगे तो हमारे पास टाइम आएगा 11.47 सेकेंड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला अगर सही से लगाएंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं इसमें नहीं आएगी। और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। एन इको, मैं 12th क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एन इको इज हर्ड इन 3 सेकेंड आफ्टर द एमिशन ऑफ साउंड। एक इको आ रही है, ठीक है, प्रतिध्वनि जिसको हम कहते हैं, इको आ रही है, और वो 3 सेकेंड के बाद हमें सुनाई दे रही है। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड 342 मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या है साउंड की, 342 मीटर पर सेकेंड है। तो डिस्टेंस पूछ रहा है कि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, डिस्टेंस पूछ रहा है कि आपकी जो साउंड जा रही है कहाँ पर टकरा के जब वापस आ रही है, जो जहाँ टकरा रही है उस टकराने वाले पॉइंट को कितना डिस्टेंस है उसमें, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, इसको हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इंटू स्पीड। तो बस यहाँ पर टाइम इंटू स्पीड की हम बात करते हैं, तो ये हो जाएगा v इंटू टी, वेलोसिटी हो गई और टाइम हो गया, मतलब स्पीड हो गया टाइम हो गया। वेलोसिटी कितनी है 342, स्पीड कितनी है इसकी, मतलब 342, और टाइम कितना दे रखा है 3 सेकेंड। अच्छा एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा बच्चों, कितना, जैसे यहाँ पर सब कुछ सही है, चलो वैल्यू पुट कर दी, आसान था, कर दी वैल्यू, 513 मीटर आ गया। एक चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ नीचे 2 से डिवाइड कर रखा है। 2 से डिवाइड करने का यहाँ पर फंडा यही है कि 2 इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, इको प्रतिध्वनि जिसे कहते हैं, वो इको जो है यहाँ पर, जैसे जब जा रही है और टकरा के जब वापस आ रही है, तो वो 2 बार साउंड वहाँ पर ट्रैवल कर रही है, 2 बार। अब हमें हमें तो भाई अगर हमने पूरा निकाल दिया तो हमने 2 रास्ते निकाल दिए, जाने का और आने का। हमें सिर्फ एक सिंगल पे निकालना है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सोर्स से, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, वो कितना दूरी पे है। तो इसीलिए हमें इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो हम डबल रास्ता यहाँ पर निकाल देंगे। इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि यहाँ पर हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस 2 बार ट्रैवल हो रहा है और हमें निकालना है सिर्फ एक बार का। तो ये आ जाएगा 342 इंटू 3/2, दैट इज़ 513 मीटर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आप अगर चाहें तो इसको अपने कॉपी में भी करके, और उसके बाद कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।